गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सॉल्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ होलो कंडक्टर, होलो इनफाइनाइट कंडक्टर। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एम्पियर सर्किटल लॉ और इसी के हेल्प से हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टर। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें कि हम लोग एक एम्पिरियन लूप लेते थे और उसी को क्लोज्ड लूप मानते थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्लोज सरफेस और क्लोज लूप, सर्कल को मान सकते हो क्लोज लूप, जबकि स्फीयर को क्या मानोगे, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो इसमें हमने क्लोज लूप को क्या माना था, एम्पिरियन लूप, जो इमेजिनरी होता है, जिसका डायरेक्शन भी आप ही को सिलेक्ट करना है और ऐसे सिलेक्ट करो जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ताकि आपका थीटा जो आएगा वो क्या आएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसी में हम फॉर्मूला क्या लगाते थे एम्पियर सर्किटल लॉ में, दैट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन। तो बी क्या रिप्रेजेंट करता था, बी इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो जितने भी वायर हम लोग लेते थे उसमें उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था किसी एक पॉइंट पे, तो सभी वायर का नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लेते थे बी। तो बी एक्सटर्नल या बी लेते हैं, तो बी क्या हो गया, दैट इज द नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ डीएल। डीएल क्या होता था, दैट इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट, किसका, एम्पिरियन लूप का एक छोटा सा लेंथ लेते थे हम, जिसे लेंथ एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, देन बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन। म्यू नॉट होता है आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, दैट डिपेंड अपॉन द किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर। एंड आई इन क्या होता था, दैट इज द नेट रिजल्टेंट करंट इनसाइड द क्लोज्ड लूप। तो जो आप लूप लेते थे एम्पिरियन लूप, उसके अंदर जो करंट बहता था उसका नेट रिजल्टेंट करंट, क्योंकि डायरेक्शन के हिसाब से हम वहां पे करंट का प्लस माइनस करते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू होलो कंडक्टर। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लीजिए होलो कंडक्टर है और हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं एट पॉइंट पी पे। ठीक है, तो दो जगह पे निकालेंगे, एक आउटसाइड निकालेंगे, एक इनसाइड निकालेंगे। तो पहले मैं एक्सटर्नल पार्ट पे निकाला आउटसाइड द कंडक्टिंग वायर। तो पी पॉइंट मान लो इस वाले का डिस्टेंस है कितना है, कैपिटल आर, और हम लोग निकालने जा रहे हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पे एट पॉइंट पी पे। ठीक है, तो ये होलो कंडक्टर, होलो कंडक्टर कैसा है, मान लो ये कंडक्टर अंदर पूरा वैकेंट स्पेस है, तो करंट कहाँ पे फ्लो करेगा, ये जो वायर है इसी वायर के ऊपर करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। मान लो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ये होलो कंडक्टर है, तो अंदर वाला पार्ट मान लो पूरा वैकेंट स्पेस है। ठीक है, तो करंट कहाँ पे दौड़ेगा, यहाँ पे इस सरफेस पे। तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि करंट कहाँ पे दौड़ने वाला, इस तरीके से यहाँ पे। मान लो करंट का डायरेक्शन ऊपर है और करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, आई। और यहाँ पे अगर दिखाना चाहूँ तो करंट इनवर्ड डायरेक्शन पे दिखा देता है, तो सरफेस पे ही करंट चलेगा इस डायरेक्शन में। ये कंडक्टिंग वायर समझ में आया, ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग वायर है। तो ये करंट, टोटल करंट इसमें कितना दौड़ रहा है, आई करंट। और एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, एट पॉइंट पी, कितने डिस्टेंस पे है, छोटे आर डिस्टेंस पे। ठीक है, और इस वाले का डिस्टेंस कितना है, दैट इज द कैपिटल आर, रेडियस कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ में, एक वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता था, यहाँ पे याद करो डी लेते थे हम लोग, हमने बाय यूजिंग किससे निकाला, ये स्मॉल आर भी ले लो, तो हमने एम्पियर से भी निकाला था एंड बाय सेवर्ट्स लॉ से भी। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या था, दैट इज 2KI डिवाइडेड बाय डी लेते थे, या लिख सकते हैं 2KI डिवाइडेड बाय आर। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था किससे, एम्पियर सर्किटल लॉ से भी निकाला इसके पहले इलस्ट्रेशन पे, और हमने बाय सेवर्ट्स लॉ से भी निकाला था। तो वैल्यू कितना आएगा, 2KI बाय। तो हमको थोड़ी पता था ये वाला जो वायर है ये होलो है कि सॉलिड है कि प्लेन वायर, कैसा वायर है। जो भी हमने आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकाला, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, 2KI बाय आर। इसके लिए भी सेम मेथड वैसे ही कैलकुलेट करना है और आंसर इतना आएगा, क्योंकि ये वायर होलो भी हो सकता था। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल निकालते तो आंसर वही आएगा, मेथड वही है। आपको क्या करना है, एक एम्पिरियल लूप ड्रॉ करना है। ये मैंने मान लो एम्पिरियल लूप ड्रॉ करा। ठीक है, देन फॉर्मूला लगाओ, ऐसे एम्पिरियल लूप ड्रॉ करो कि पॉइंट कहां पे आए, उसी लूप के ऊपर आए। ठीक है, और इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन पे करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हो इनवर्ड डायरेक्शन पे, तो डीएल क्रॉस आर ऐसे, तो किधर आएगा, नीचे, और थीटा रूल के हिसाब से तो इधर ही क्या ले लो आपका, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
लूप का डायरेक्शन ले लो और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में चलेगा। ये आपका राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे बी डॉट डी एल दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन, ठीक है। तो वैल्यू कितना है बी डॉट डी एल, बी और डी एल के बीच एंगल कितना है बी, बी इधर और डी एल 0 डिग्री, तो कितना है बी डी एल कॉस 0 म्यू नॉट इंटू आई इन। करंट एनक्लोज बाय द लूप कितना है, इस वाले लूप से देखेंगे या यहाँ पे लूप ड्रॉ करो, टोटल करंट कितना आएगा एनक्लोज बाय द लूप, दैट इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो लूप के अंदर कितना करंट है, जितना करंट वायर पे फ्लो कर रहा है दैट इज आई। तो वैल्यू कितना आया बी, ये cos 01 इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रल डीएल दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई, ठीक है। ये एम्पिरियल लूप का डीएल छोटा वाला पार्ट है, तो होल पार्ट कितना आ गया दैट इज 2 पाई आर म्यू नॉट इनटू आई, और ये वैल्यू कितना आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर इंटू 2 करो डिवाइड 2 करो कितना आएगा, इंटू 2 करे तो म्यू नॉट बाय डिवाइड बाय 2 करो म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 के लिख सकते हो आई डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल पे, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं आउटसाइड, व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2k आई डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। अब देखते हैं अंदर कितना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो पॉइंट अब यहाँ पे है, पॉइंट अब यहाँ पे है, ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं आर, और यहाँ पे बोल सकते हो पॉइंट यहाँ पे है, ये डिस्टेंस कितना ले लेते हैं छोटा आर, ठीक है। तो फिर से क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, पहले अपने को एम्पिरियल लूप ड्रॉ करना है, एम्पिरियल लूप सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एम्पिरियल लूप ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, जो गया एम्पिरियल लूप, और यहाँ पे देखे तो ऐसे सर्कल, ठीक है। पॉइंट कहाँ पे आ रहा है उस लूप के ऊपर, नेक्स्ट फॉर्मूला लगाओ बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई इन, ठीक है। अगेन बी डॉट डी एल, डायरेक्ट आई इन निकाल लेते हैं पहले, आई इनक्लोज करंट एनक्लोज बाय द लूप कितना है, करंट तो यहाँ पे फ्लो कर रहा है, अंदर कितना है करंट 0, तो करंट अगर 0 है तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो व्हेन आर इज लेस देन कैपिटल आर तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, इस वाले केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 0, यानी कि होलो कंडक्टर पे, होलो इनफाइनाइट कंडक्टर पे अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा 0 और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा दैट इज 2k आई बाय आर। ये मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल उसके जैसा है, एक हम पतला वायर लेते थे उससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, ठीक है, डी डिस्टेंस पे, वो बायो-सेवर्ट्स लॉ पे वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ से भी कैलकुलेट करें 2k आई डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। और अगर सरफेस पे बोले मान लो बहुत ही क्लोज, विच इज अप्रोक्सीमेटली कितना माना हमने डिस्टेंस आर, व्हेन आर इज वेरी मच सिमिलर टू आर, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना लिख सकते हैं 2k आई डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड इनफाइनाइट कंडक्टर, ठीक है। ये सॉलिड है यानी कि पूरा भरा हुआ ऐसे पैक्ड, और इसमें अगर करंट फ्लो करेगा तो हर एक सरफेस पे, मतलब हर एक जगह पे आपका करंट फ्लो करेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, मान लो ऊपर के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ऐसे हर एक जगह पे करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे दिखाएं तो ये मैग्नेटिक सॉरी करंट कैसे फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, हर एक जगह पे ऐसे इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। देन फिर से करेंगे, मान लो अगर हम कैलकुलेट करेंगे आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये वाला जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे दैट इज बी कॉस टू 2k आई डिवाइडेड बाय आर, अगर आउटसाइड कैलकुलेट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आउटसाइड कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू कितना आएगा वही 2k आई बाय आर,
क्योंकि ये जो वायर है ये सॉलिड है कि होलो है कि प्लेन, कैसे भी वायर है। अगर आउटसाइड कैलकुलेट करते तो मेथड वही लगने वाला, कैलकुलेशन का एम्पियर सर्किटल लॉ से प्रोसेस वही है। करंट, टोटल करंट आई है तो वैल्यू कितना आएगा 2KI/R, ठीक है। और वैसे ही अगर सरफेस पे भी देखेंगे तो एक R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R, अगर सरफेस पे भी देखेंगे विच इज क्लोज 1 तो वैल्यू कितना रहेगा 2KI/R। आपको वैल्यू तब अलग मिलेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे इनसाइड पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना रहेगा इस सॉलिड कंडक्टर के वो देखेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो P पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, करंट है I टोटल, और इस जगह पे देखेंगे तो मान लो P पॉइंट ये है, तो इससे जो एम्पिरियल लूप ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से मैंने एम्पिरियल लूप ड्रॉ किया, ये होगा करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। ये क्या मिलेगा आपको, करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो करंट है ये करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, और इसी करंट को हम क्या कहेंगे I इन, ठीक है। और यहाँ पे इसी करंट को क्या कहेंगे I इन, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल r। कैलकुलेट करते हैं, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I इन, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था B और dl के बीच ये जो आपने एम्पिरियल लूप ड्रॉ करा, इसमें आप देख सकते हो करंट इनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहेगा, तो dl को भी उसी डायरेक्शन में ले लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये हर जगह पे B और dl के डायरेक्शन क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL cos 0 दैट इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I इन निकालेंगे, रुको। तो ये वैल्यू कितना आ गया cos 0 1, तो B को बाहर ले लो, टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड B है, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल dl दैट इज म्यू नॉट इनटू I इन, और इसे लिख सकते हैं 2πr, ठीक है। तो ये जो एम्पिरियल लूप है इसका पेरिमीटर टोटल dl, छोटा लेंथ dl है तो टोटल लेंथ कितना आ गया 2πr दैट इज म्यू नॉट इनटू I इन, ठीक है। अच्छा, आपने ये I इन फाइंड आउट करना है तो आपने करंट डेंसिटी पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे, I डिवाइडेड बाय A। I होता है करंट और A होता है जितने एरिया पे करंट I फ्लो कर रहा है उतने एरिया का वैल्यू है ये, ठीक है, I डिवाइडेड बाय A। तो अगर यहाँ पे देखेंगे ये होल करंट कितना I है तो करंट डेंसिटी कितना आएगा, दैट इज I डिवाइडेड बाय इस पूरे वायर कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो पूरे एरिया का कितना आ गया πr²। और अगर देखेंगे छोटे से एरिया का करंट डेंसिटी हमेशा सेम, तो इसमें करंट जितना फ्लो कर रहा है डेंसिटी जितना है उतना ही डेंसिटी यहाँ पे है, तो वही लिख सकते हैं J दैट इज इक्वल्स टू I डिवाइडेड बाय πr² एंड दैट इज इक्वल्स टू I इन। इतने का एरिया कितना आएगा पाई, हमने रेडियस कितना लिया है r², ठीक है। इन दोनों को देखो तो I इन कितना आ गया, दैट इज J डिवाइडेड बाय πr², सॉरी J इंटू πr², ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो B 2πr दैट इज म्यू नॉट इंटू J इंटू कितना आ गया πr²। ये पाई कट गया, एक r कट गया, दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट JR डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे J क्या है, दैट इज द करंट डेंसिटी, और J कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका B इनसाइड। तो सॉलिड के लिए क्या क्या याद रखना है, सॉलिड के लिए आपको याद रखना है पहला पॉइंट, व्हेन R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, B आउटसाइड कितना आएगा 2KI डिवाइडेड बाय R। देन नेक्स्ट R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू R दैट इज द सरफेस 2KI डिवाइडेड बाय R। नेक्स्ट वन हो गया आपका R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, सॉरी R इज लेस देन कैपिटल R, तो वैल्यू कितना आएगा B इनसाइड दैट इज म्यू नॉट JR डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे J है करंट डेंसिटी दैट इज I डिवाइडेड बाय A, कंडक्टर पे करंट डिवाइडेड बाय कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया।
या तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ करंट अगर लिखना है तो I डिवाइडेड बाय पावर स्क्वायर, तो J के बदले क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये आ गया वैल्यू कितना आ गया बी इनसाइड। अगर करंट I के टर्म्स पे लिखना चाहे तो म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला याद रखेंगे। अभी मैं इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा आउटसाइड एंड